सबसे पहली बात यह है कि ये मनीष कश्यप कौन है, इनका क्या काम था। तो लोग इनको जानते हैं कि ये बीजेपी पार्टी में शामिल थे और मुस्लिम एंटी जो है एजेंडे चलाया करते थे। ये बात सही है, हम लोग भी जानते हैं, सबको मालूम है। मनीष कश्यप की जब मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से, तो प्रशांत जी ने उनको कहा कि हमारे यहाँ सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये हमारा अपना मुद्दा है। बिहार को बदलना है। अगर आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है, आप आ सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में आने के बाद हमारे पार्टी के हिसाब से चलना होगा। हमारी पार्टी जो है गांधी जी के विचारधारा के मुताबिक चल रही है, तो उसी तरह आपको चलना होगा। आप जिस पार्टी में थे वो गोड्स के विचारधारा के मुताबिक चल रही थी, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हिंदू मुस्लिम छोड़ना होगा, मुसलमानों को गाली देना छोड़ना होगा। तो लगभग उनको 15 दिन का वक्त दिया गया और वो 15 दिनों के बाद सोच समझ के उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये जनसुराज की तरफ से कहा गया था। हाँ, कि आप पहले सोच समझ लीजिए। जनसुराज में आप आएंगे तो जनसुराज के की जो सोच है, गांधी का जो विचारधारा है, उस हिसाब से आपको चलना होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम को गाली देना, किसी को गाली गलौज करना, ट्वीट में लिख देना कुछ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो वो इस बात से वो एग्री होके इस पार्टी में आए। अब मैं अपने मुसलमान भाई को एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम मुसलमानों को किसी तरह का कोई सियासी शोर नहीं है, जो सही बात है। अब आप हमको बताइए कि ये मनीष कश्यप के बारे में जानने से पहले लोग कुछ से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, जाहिरी चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं। मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर में बहुत तरह की बातें लिखी जा रही हैं जो इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। मैं जानता हूँ, हमको सारी बातें मालूम है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। ये मनीष कश्यप वो जो बीजेपी में थे तो एंटी मुस्लिम जो इनका चलता था, एजेंडा चलता था जी, तो उसके पीछे बहुत मजबूत टीम थी जी। और इनके बारे में कहा जा रहा है 200-300 के आसपास यूट्यूबर इनके साथ थे जो मुस्लिम खिलाफ एजेंडे चलाया करते थे। तो अब अगर वो इस पार्टी में आ गए हैं मनीष कश्यप और इस पार्टी के सोच के मुताबिक, गांधी के विचारधारा के मुताबिक अगर वो काम करेंगे तो वो 200-300 जो थे यूट्यूबर थे तो वो भी इनके साथ आ गए इसमें। तो अब मुसलमान को तो खुश होना चाहिए इस मौजू पे कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो वो चलाते थे वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। पहली चीज़ ये है इस पार्टी में आने की वजह से। हाँ, इस पार्टी में आने की वजह से जो मुसलमानों के खिलाफ वो चलाते थे अब वो चलने वाला है नहीं। और उनके साथ जो 200-300 थे तो उन्हीं के हिसाब से अब ये चलेंगे सब लोग। तो ये तो खुशी की बात है कि इस पार्टी में आ गए। दूसरी बात है, जो लोग तहरीरों में, तकरीरों में इन सब बातों को फैलाते हैं और मुसलमान को गुमराह करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि मुसलमान बिहार के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के पास कितने यूट्यूब चैनल हैं, कितने टीवी चैनल हैं जो उधर से मुस्लिम खिलाफ एजेंडे चलाए जाते थे, उसके जवाब में मुसलमानों ने कितना जवाब दिया? कोई आंकड़ा है किसी के पास? कुछ नहीं है। बस सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में 2 लाइन लिख देते हैं कि अपने आप को अदीब कहलाने के लिए, अपने आप को कि हाँ बहुत उर्दू के जानकार हैं, लिखने वाले हैं, जो मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ हूँ। पहले किसी भी चीज़ की जानकारी आदमी हासिल करे, उसके बाद उसके ऊपर कुछ लिखे। तो ये मोटी मोटी चंद बातें थी मनीष कश्यप के बारे में। मैं चाहता हूं कि मनीष कश्यप जनसुराज में जो आके शामिल हुआ है तो उसके लिए मुसलमानों को खुश होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा करना चाहिए। अच्छा सर, ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।